दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल मिक्स नॉलेज पे। बनिए के दिमाग सीरीज के अंदर दोस्तों आज एक छोटी सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, बनिए जो भी होते हैं ना, वो या तो बिजनेसमैन होते हैं या फिर आजकल में जैसे एजुकेशन लेकर के प्रोफेशनल लाइन में भी खूब जा रहे हैं, जैसे सीए वगैरह। इनमें चाहे बिजनेस लाइन में हो बनिए या प्रोफेशनल लाइन में हो, वो जरूर कोई ना कोई भगवान को मानते हैं। हालांकि सारे लोग ही मानते हैं, पर बनिए लोग खास तौर पे किसी न किसी अपने आराध्य देवता को जरूर मानते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था जो कि बनिया था, लेकिन वो हमेशा कुछ ज़्यादा ही भक्ति में रहता था। तो एक बार उसके दिमाग में आया कि यार मैं भगवान की बहुत ही अटूट वाली आराधना करता हूँ। तो साहब उसने साल भर तक शंकर भगवान की तपस्या करी, खूब भक्ति किया। अब शंकर भगवान तो खुश हो गए साहब, तो उसको दर्शन दिए और बोले, बेटा मैं तुम्हारी आराधना से, तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तो तुम जो भी चाहो एक वरदान मांगो, तुम्हें आज दूंगा मैं। अब वो तो बनिया था, आप लोगों को भी मालूम है कि बनिए को क्या चाहिए। उसने तुरंत बोला, भगवान मुझे तो दौलत चाहिए, दौलत। भगवान ने बोला, मुझे मालूम है, मैं पूरा सृष्टि का रचयिता हूँ। बनिए लोगों के पास में दौलत की कभी कमी नहीं होती है। और भगवान ने जब सृष्टि बनाई थी हम लोगों ने मिलकर सबने, तब बनिया लोगों को ये वरदान मिला हुआ है कि लक्ष्मी जी की उन पे हमेशा कृपा रहेगी। तो तुम बनिए लोगों के पास में धन की कभी भी कमी नहीं रहती है, चाहे जिस भी लेवल पे रहे बनिए लोगों के पास में, लेकिन धन हमेशा रहता है। धन नहीं भी रहता है तो तुम कोई न कोई जुगाड़ करके अपना जीवन यापन जितना धन अर्जित कर लेते हो। तो इसलिए इस दौलत को तो तुम रखो साइड में, क्योंकि मुझे मालूम है तुम बनिए हो, तो दौलत की तो तुमको उतनी जरूरत होगी नहीं। तो इस दौलत को तो तुम रखो साइड में और कोई दूसरा वरदान मांगो। तो बनिया था, दिमाग वाला था, उसने बोला, देखो साहब, पहली जो मेरी थी ये, उसको तो आपने नकार दिया, लेकिन अब दूसरी को नकारना मत आप। फिर आप फिर बोलोगे नहीं दूसरी नहीं तीसरी मांगो, ये भी नहीं दूंगा मैं। बोला नहीं, प्रण है बिल्कुल, अब दूसरी जो भी तुम मांगोगे वरदान में वो तुम्हें दूंगा मैं। अब वो तो बनिया था, अपना दिमाग लगाया उसने। और उसने बोला कि सर आपसे मैंने दौलत मांगी थी, आपने बोला ये दौलत नहीं मिलेगी तुमको। तो आप ऐसा करो, आप कि ये जो साइड में आपने दौलत रखवाई है वो दे दो मुझे। है ना दोस्तों, मजेदार बनिए का दिमाग। यानी बनिए ने दौलत का पीछा नहीं छोड़ा और भगवान अपने उस भक्त के, बनिए भक्त के आगे हार गए और उसे दौलत का अपार भंडार दे दिया। दोस्तों, अब दोस्तों आप लोगों को आज मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, बनिए के दिमाग वाला। गौर करके ध्यान से मेरे सवाल को सुनना और उसका जवाब देना। जवाब जो भी दोस्तों आप तो YouTube के जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसी में आप जवाब देना। और आज की वीडियो और ये सवाल अगर आपको मज़ेदार लगा हो और पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों लाइक भी कीजिएगा, फॉरवर्ड भी कीजिएगा। तो दोस्तों आज का सवाल ये है कि दिन का टाइम रहता है, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, यानी तापमान 0 डिग्री पे रहता है और एक घर के अंदर एक कत्ल हो जाता है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है जाब्ते के साथ में। अब उनके सामने, पुलिस वालों के सामने 3 लोग सस्पेक्टेड होते हैं, मुजरिम जो वहां मौजूद होते हैं। और वो 3 लोग कौन होते हैं? उस घर का रसोइया, उस घर की मालकिन और तीसरा उस घर का चौकीदार जो माली वगैरह का साफ सफाई का काम करता था। तो पुलिस उस रसोइये से पूछती है कि जिस वक्त ये कत्ल हुआ
उस समय तुम कहाँ पे थे? तो रसोईया कहता, साहब मैं रसोई के अंदर था और मैं खाना बना रहा था। फिर उसकी जो घर की मालकिन है उससे पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम कहाँ पे थी? तो बोलती है, साहब मैं तो टीवी देख रही थी, मेरे सीरीज आ रहे थे दोपहर के टाइम पे। बोला ठीक है। फिर उस चौकीदार से पूछते हैं कि तुम कहाँ पे थे? तो बोलता है कि साहब मैं ही जो स्विमिंग पूल है हमारे गार्डन में उसको मैं साफ कर रहा था। तीनों का जवाब सुनने के बाद में पुलिस तुरंत हत्यारे को गिरफ्तार कर लेती है। अब आपको दोस्तों ये बताना है कि पुलिस ने के समझ में कैसे आया कि इन तीनों में से हत्यारा कौन है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद दोस्तों।